एसआर के तिगड़ी की बहुचर्चित हरियाणा संदेश यात्रा के पहले दौर का समापन हो गया है। 23 में से 10 दिन पहले यात्रा खत्म कर दी गई। अब बचे हुए हरियाणा के हिस्सों का दौरा अगले फेज में होगा। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने इस पहले दौर में क्या खोया, क्या पाया, ये सब जानना चाहते हैं। इस यात्रा से हरियाणा की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा, इस यात्रा से कांग्रेस के अंदर क्या बदलाव हुआ, इस यात्रा से रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, शैलजा को कितना फायदा हुआ और हरियाणा की सियासत में इस यात्रा से कितना बदलाव हुआ, ये सभी जानना चाहते हैं। 15 जनवरी से शुरू हुई हिसार से संदेश यात्रा के बारे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस यात्रा ने एसआर के तिगड़ी को उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन देने का काम किया है। 20 दिन के दौरान एसआर के तिगड़ी ने छोटी बड़ी लगभग 200 जनसभाओं को संबोधित किया और 8 पार्लियामेंट क्षेत्रों में यात्रा पहुंची। इस यात्रा को जगह जगह रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा के समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कम से कम 50 जनसभाएं ऐसी थी जहां पर लोगों की हाजिरी 2000 से लेकर 4000 के बीच में रही। इस यात्रा ने एसआर के तिगड़ी के वजन को बढ़ाने का काम किया, उनके दावे को मजबूत करने का काम किया और ये दिखा दिया कि हरियाणा के हर हिस्से में एसआर के तिगड़ी का अपना वोट बैंक है, अपने नेता हैं और अपने ही समर्थक हैं। रोहतक, सोनीपत और झज्जर में अभी एसआर के तिगड़ी की यात्रा नहीं पहुंची है। वहां पर क्या समर्थन मिलेगा ये तो अगले दौर में पता चलेगा, लेकिन 20 दिन के दौरान ये साबित हो गया कि एसआर के तिगड़ी को हल्का लेना हुड्डा फैमिली के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि एसआर के तिगड़ी को जिस तरह से समर्थन मिला है वो कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर गया है और एसआर के तिगड़ी के जन समर्थन को भी पूरे प्रदेश में साबित करने का काम बखूबी कर गया है। एसआर के तिगड़ी की जन संदेश यात्रा को सबसे ज्यादा जन समर्थन पहले दौर में मिला हिसार जिले में। हिसार जिले में जहां हिसार सीट पर रामनिवास राणा की फैमिली ने पहली जनसभा जोरदार करके बता दिया गया वो हरियाणा में हिसार की इस सीट पर मजबूत दावेदारी रखते हैं। इसके बाद नारनौल से कैप्टन अजय चौधरी, बरवाड़ा से कृष्ण सातरोड और हांसी से आनंद जाखड़ ने भी बड़ी जनसभाएं करके ये बता दिया कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के साथ में बड़ी संख्या में लोग हैं। उचाना हल्के में भी कुमारी शैलजा को जबरदस्त जन समर्थन मिला और कुमारी शैलजा यहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा के पहले प्रभाव क्षेत्र यानी सिरसा और फतेहाबाद जिलों में भी उन्हें बड़ा जन समर्थन हासिल हुआ, जहां सिरसा सीट पर मेहता परिवार ने जोरदार मेहनत करके बड़ी सफल रैली करने का काम किया। वहीं फतेहाबाद में बलवान दौलतपुरिया और रतिया में सुरेंद्र वर्तिया ने भी असरदार जनसभाएं करके अपनी छाप छोड़ने का काम किया। इससे साबित हो गया कि फतेहाबाद, हिसार और सिरसा के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी कुमारी शैलजा के साथ में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। किरण चौधरी के लिए रसूख का सवाल था भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर 3 दिन के कार्यक्रमों में कुमारी शैलजा और किरण चौधरी की जोड़ी ने रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर जबरदस्त जनसमर्थन किया और उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ी। 10 साल के बाद पहली बार कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के साथ में इतनी बड़ी संख्या में लोग नजर आए, जिससे जहां सुनीति चौधरी के आगामी चुनाव को मजबूती मिली है, वहीं किरण चौधरी भी बंसीलाल की सियासी विरासत को बखूबी संभालती हुई नजर आई। जहां तक जींद जिले की बात है, जींद जिला हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़ी जगह रखता है और इस जिले के अंदर एसआर के तिगड़ी ने सिर्फ जींद शहर में प्रोग्राम किया, जो रात का प्रोग्राम था और असरदार प्रोग्राम था। जींद जिले के बाकी विधानसभा क्षेत्रों में आगामी दौर में यात्रा जाएगी। कैथल जिले के ऊपर भी सबकी निगाह थी कि रणदीप के जिले में इस यात्रा को क्या समर्थन मिलता है, क्या ताकत मिलती है, कितनी सभाएं सफल होती हैं। कलायत के अलावा बाकी क्षेत्रों में भी जन समर्थन बड़ा मिलता हुआ कैथल शहर के अंदर रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में असरदार जन संदेश यात्रा निकली, जिससे साबित हो गया कि कैथल सीट पर रणदीप सुरजेवाला 2019 के हार का बदला 2024 में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी यात्रा को मिली सफलता भी इस बात की कहानी कह गई कि बीजेपी के लिए ये सीट बरकरार रखना आसान नहीं होगा। उत्तर हरियाणा की पॉलिटिक्स में 2 बड़ी सभाएं खास तौर पर चर्चा में रही। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के लिए 2 असरदार जनसभाएं जहां नारायणगढ़ में रामकिशन ने की, तो वहीं पर पेहवा में कांग्रेस में नए शामिल हुए स्वामी संदीप ओंकार ने की। स्वामी संदीप ओंकार की जनसभा इसलिए भी खास मायने रखती है क्योंकि रामकिशन गुर्जर जहां 2 बार के विधायक हैं, जहां कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वहीं उनका रुतबा भी बड़ा है। लेकिन स्वामी संदीप ओंकार
पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इस बार रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हुई हैं। उनकी जनसभा सबसे ज्यादा करंट वाली रही, सबसे ज्यादा लोगों की हाजिरी रही और इस जनसभा से साबित हो गया कि संदीप ओंकार को अगर कांग्रेस टिकट देगी तो ये सीट कांग्रेस की झोली में पक्की जा सकती है। संदीप ओंकार के आह्वान पर लोगों की बड़ी हाजिरी का पेहवा में जुटना इस बात की कहानी बता गया कि चट्टा परिवार की बजाय कांग्रेस के लिए स्वामी संदीप ओंकार पर दाव लगाना सबसे बेहतर होगा। स्वामी संदीप ओंकार की जनसभा ने कुरुक्षेत्र जिले में कांग्रेस को बड़ी मजबूती देने का काम किया। अभी यमुनानगर और अंबाला के बाकी क्षेत्रों में कुमारी शैलजा अगले दौर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। यात्रा का समापन भी अंबाला जिले में भी होगा। अब देखने की बात यह है कि अगले दौर में रोहतक, झज्जर, सोनीपत और अंबाला जिलों में यात्रा क्या गुल खिलाती है, क्या पैतरा बदलती है। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी के समर्थकों ने 20 दिन की यात्रा के दौरान पूरे जज्बे के साथ, पूरी मेहनत के साथ पसीना बहाने का काम किया और तीनों ही नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में जन समर्थन के जरिए ये साबित कर दिया कि वो अपने इलाके में आज की तारीख में भी सबसे मजबूत नेता हैं और तीनों नेता मिलकर हुड्डा फैमिली को बराबर की टक्कर देने का मादा रखते हैं। इस यात्रा के जरिए SRK तिगड़ी का वजन बढ़ा है, उनका प्रभाव बढ़ा है और उन्होंने साबित कर दिया है कि पूरे हरियाणा में हुड्डा परिवार की तरह उनके भी समर्थक हैं। बेशक हुड्डा परिवार के पास में वर्तमान और पूर्व विधायकों की संख्या ज्यादा है, बेशक आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा सबसे वजनदार नेता हैं, बेशक आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर कांग्रेस ने SRK तिगड़ी को इग्नोर करने का काम किया, अगर कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का काम नहीं किया तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। एक महीने के दौरान हुड्डा फैमिली ने भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं की। उनकी सारी की सारी जनसभाएं भी सफल रही, जिससे साबित हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में और दीपेंद्र हुड्डा के मार्गदर्शन में उनका धड़ा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उनके साथियों का अपने इलाकों में प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि हुड्डा परिवार के साथ में जहां 9 साल की सत्ता का साथ है, वहीं SRK तिगड़ी ने पहली बार इकट्ठे होकर जन संदेश यात्रा निकाली और इस संदेश यात्रा से साबित हो गया कि वो भी अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में मजबूत है और कांग्रेस की मजबूती के लिए उनका भी हुड्डा परिवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ना बेहद जरूरी है। SRK तिगड़ी को इस जन संदेश यात्रा के लिए 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दावे किए थे, जो उन्होंने जन समर्थन हासिल किया, उससे साबित हो गया कि SRK तिगड़ी भी हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपना महत्व रखती है, उनका अपना वजन है और कांग्रेस की पॉलिटिक्स की उनके बगैर कल्पना नहीं की जा सकती है। SRK तिगड़ी के आगामी यात्रा के दूसरे फेज के अंजाम को जानने के लिए, रूट को जानने के लिए, प्रभाव क्षेत्र को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। SRK तिगड़ी और भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के बीच में होने वाली खींचातानी को भी गहराई से जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।